अजहरी साहब जी, जो प्रवक्ता कह रहे हैं बीजेपी के मिश्रा जी, कि इसीलिए ये सब कहा जाता है ताकि वोट बैंक सिक्योर किया जा सके, क्या ये लक्ष्य होता है? देखिए, वोट बैंक कोई हो, वो किसी की जागीर नहीं होता। आप अगर कोई जनप्रतिनिधि व्यवस्था की बातचीत कर रहा है कि व्यवस्था अच्छी नहीं है, और वो दिख रहा है देश पूरे देश को, आप ऐसे लोग नहीं दिखाना चाहते, वो अलग बात है। व्यवस्था अच्छी नहीं है, व्यवस्था अच्छी अगर होती तो बार बार जो हादसे हो रहे हैं वहां इस तरह के हादसे नहीं होते। लेकिन मैं इस पर भी जाना नहीं चाहता। जो उन्होंने ये कहा है, नर्क वगैरह की जो बात की है, इससे मैं उनसे सहमत नहीं हूं। उन्हें स्पष्टीकरण देना चाहिए। भाई, किसी के मजहब के आप भी अपने आप को मुसलमान कहलाते हो, एक धर्म से ताल्लुक आप रखते हो, इस तरह की बात आप क्यों कर रहे हो? इस तरह की बात करके आप नए बाकायदा लोगों के सामने विवादों को जन्म दे रहे हो। ये ठीक बात नहीं है। मैं ये खुल करके कहूंगा, बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं आपके चैनल पर, कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ धर्म के नाम पर राजनीति करती है। अभी भाई के अल्फाज देखिए, ये जो कौशल कांत जी बैठे हैं, ये कितने गुरूर में बोल रहे थे, कितने घमंड में बोल रहे थे कि अरे ये तो समाजवादी पार्टी के लोगों के डीएनए में, मतलब डीएनए में हिंदू विरोध बकायदा कह रहे, मतलब बसा हुआ है। मैं पूछना चाहता हूं, क्या अखिलेश यादव हिंदू नहीं है? क्या ये जो हमारे साथ में बैठे हैं भाई, जो अशोक यादव जी हैं, क्या ये हिंदू नहीं है? मतलब अगर कोई कुंभ में नहीं गया या भाजपा के साथ नहीं खड़ा है तो वो हिंदू नहीं है। ये ऐसी आप व्यवस्था क्यों कर रहे हैं देश में? आप अभी तक तो हिंदू मुसलमान करते हुआ है, अब आप इस तरह से आप प्रहार आप कर रहे हो, हिंदू आपस में आप एक तुरंत जवाब, उसके बाद अवधेश जी तुरंत जवाब बताइए। कौशल जी। हिमांशु जी, मैं तो सिर्फ ये कहता हूं कि हमारे अजहर भाई भी इस्लामिक स्कॉलर जो हैं, ये भी तो हिंदू हैं, बस ये एक्स हिंदू हैं। सभी हिंदू हैं, लेकिन हिंदुओं को जो धोखा देते हैं, हिंदुओं के साथ जो छल करते हैं, जो समाजवादी पार्टी या जो सनातन का विरोध करते हैं, वो सब पापी। तो आप ही तो हिंदू हैं। आप अपनी जाके, अरे आप एक्स हिंदू हैं, आप एक्स हिंदू हैं। हिंदुस्तान की धरती पे रहने वाला हर आदमी हिंदू है, बस एक्स हिंदू है। आपके कहने से हिंदू नहीं हो जाए, हिंदू एक धर्म है। अब जाकर के अपनी जाकर कीजिए कि अरे साहब नहीं है, अरे अपनी 7 पुश्ते निकालिए, आपको हिंदू मिल जाएंगे। आप बोलिए ना, आपको एक्स हिंदू नजर आएंगे। जी आप बताइए ना, क्या हिंदू धर्म नहीं है? हिंदू ओके, ठीक है, हिंदू ये आमने सामने की बात हो गई, आमने सामने की बात हो गई कि सवाल बहुत सारे हैं, वक्त कम है। अवधेश जी बताइए, इस तरह की बयानबाजी क्यों करते हैं अफजाल अंसारी? देखिए, क्यों करते हैं, एक विपक्ष के नाते अगर उनको कुछ अव्यवस्था दिखी है तो उसमें मुझे समस्या नहीं बिल्कुल नजर आती है। हालांकि जिस ढंग से बताया जा रहा है, मेरे ही परिवार के लोग कल पहुंचे हैं, 70 साल की तो हमारी बहन है, बोली कोई यहाँ कोई कष्टी नहीं है। बाहर हम लोग सुन रहे थे, तो मीडिया के भी हम लोगों के हैं, जहां कुछ भीड़ होती है वही दिखाती है। अरे महाकुंभ है, जिसमें करोड़ों लोग आएंगे तो थोड़ी भीड़ नहीं होगी, लोग नहीं रहेंगे, आने जाने में कठिनाई नहीं होगी, तो होगी क्या वहां? लेकिन ये जो देखिए समस्या ये आ रही है कि भारत में ये कल्पना नहीं थी कि इस प्रकार का दृश्य भारत में उभरेगा। सेकुलरिज्म के नाम पर हमारे देश में हिंदू धर्म को एक अंधविश्वासी, पोंगापंथी, पेड़ की पूजा करने वाला, गाय को पूजने वाला, ये सब ऐसे बनाया गया, उसको मजाक उड़ाया गया। राज कपूर जी ने गाना गाया कि सर पे लाल टोपी मेरा जूता हिंदुस्तान में। हिंदुस्तान का तो कुछ है ही नहीं, सब अलग अलग है। कोई जूता हमने पहन लिया, हिंदुस्तानी हो गए हैं। तो ये जो भाव था हिंदुस्तान के बारे में, वो जब व्यापक पैमाने पर एक सांस्कृतिक पुनर्जागरण का दृश्य उत्पन्न हुआ है कि गांव गांव, शहर शहर से या दुनिया में रहने वाले कोने कोने से पढ़े लिखे, अनपढ़, साधु, संत, सबके अंदर भाव पैदा हो रहा है कि चलो एक बार कुंभ में डुबकी लगाएं। तो देश का पुण्य जागृत होता है। जब पुण्य जागृत होता है तो जैसे तुलसीदास जी ने लिखा है कि उदित उदयगिरी मंच पर विकसे अति हर, जब उसमें बताते हैं कि जब रामचंद्र जी धनुष को तोड़ने के लिए खड़े हुए तो जैसे सूरज के उदय से कमल खिल उठता है,
और जो जितने वो उल्लू थे, वो कपटी भूप उलूक लुकाने छिपने लगते हैं, उनको जलन ईर्ष्या होने लगती है। तो ऐसे ही हमारे देश में जो एक सांस्कृतिक सूर्य का ये पुनरुदय हुआ है, उससे बहुत सारे लोगों की समस्याएं बढ़ी है। उसमें से भाव निकलता है कि हो क्या रहा है ये। तो जिस प्रकार से उन्होंने भाषा बोली है, मैं आपको पूछता हूं, हम लोग मतलब इस्लाम पर एज ए रिलीजन कभी कोई क्वेश्चन नहीं उठा सकते हैं, कट्टरता का विरोध करते हैं, मोहम्मद साहब के सम्मान में कोई कमी नहीं कर सकते हैं, कुरान शरीफ को लेके कभी क्वेश्चन नहीं उठा सकते हैं, उनके इस्लाम की परंपरा, इस्लाम के नाम पर जो गलत हो रहा है उसका विरोध कर सकते हैं। नहीं तो हज की यात्रा में कौन साल है कि लोग मारे नहीं जाते हैं, जरा बताइए ना। कुचल कुचल के लोग मरते हैं, पत्थर चलाते हैं, फिर भी लोग जाते हैं, लेकिन उसका इस ढंग से कभी हमने मजाक नहीं उड़ाया है। उसकी व्यवस्था ठीक हो, यह बात की जाती है। तो जो अफजाल अंसारी ने किया कहा है, अगर मान लीजिए इस देश में कुछ हमारे यहां भी तो नासमझ लोग हैं, ये बात सही है, आपकी ये बात सही है। अगर 150 हजार लोग हमारे देश में भी है, अगर इस्लाम के बारे में बोलने लगे, देश में क्या हो जाएगा। इस समय तो सिर तन से जुदा के नारे लगने लगते ना, हजारों लोग उतर के सिर तन से जुदा के नारे लगाते हैं और 10 लोग खड़े हो जाते हैं कि भैया ये तो इस्लाम पर सवाल उठा दिया। कुमार जी, तो इसलिए ये अत्यंत आपत्तिजनक बयान है। आपकी बात से बैकुंठ कौन जाएगा, नरक कौन जाएगा, ये बताना। तो ये आपकी बात से अजहरी साहब पूरी तरह से सहमत है, पूरी तरह से आपकी बात से सहमत है। प्रेम कुमार जी, क्या आप सहमत है कि नहीं? देखिए हिमांशु जी, मेरे और आपके सहमति से ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि एक धर्म के खिलाफ अगर कोई कुछ बोलता है तो उसको संविधान से संरक्षण है कि नहीं उस धर्म को। खिलाफ में बोलने वाले को कानून के हिसाब से कुछ एक्शन है कि नहीं है। अगर ये बयान कोई जो भी उन्होंने दिया वो कानून के हिसाब से गलत है तो फिर उसको कानून के हिसाब सामने पेश होना चाहिए। बनिस पर कि पूरे समाजवादी पार्टी को डीएनए खराब बोलना, या अगर वो हालांकि हमारे पैनल में ऐसा किसी ने नहीं कहा है, अगर वो अफजाल अंसारी है तो इस हिसाब से मुसलमान के लिए कभी कोई कुछ बोल दे, इसके बजाय ये जरूरी है कि आप उस कानून के हिसाब से उसको प्रोसिक्यूट किया जाना चाहिए। दूसरी बात यह है कि अव्यवस्था का सवाल उठाना, क्या अव्यवस्था हमें दिख नहीं रही है? ट्रेनों में जो भीड़ है, जो राजधानी एक्सप्रेस तक को जनरल बोगी बना दिया गया है, वो 13,000 रेल शुरू करने वाले थे, स्पेशल ट्रेन 3,000 से ज्यादा होने वाली थी। अगर होती तो ये स्थिति होती क्या? तो इन सवालों को उठाने से कोई मैं कह रहा हूं, प्रेम कुमार जी, ये मैं कह रहा हूं कि अव्यवस्थाओं वाले कुछ वीडियो मैंने भी देखे, जहां पर बात से ऐसे मारा जा रहा है, ये किया जा रहा है, वो मैंने भी देखे। आप अव्यवस्था का सवाल उठाइए, लेकिन धर्म पर ऐसा नहीं, सुनिए। पहली बात तो ये है कि वहां जाने वाले लोगों में से आप लाख लोगों में से 99,999 से बात करिए, हम टीवी पर देख रहे हैं, मेरी भी बात हो रही है। लोगों को कठिनाइयां हैं, लोग मान के चल रहे हैं कि हम अगर पुण्य लाभ के लिए जा रहे हैं तो हमको कठिनाई होगी। ये हमारी आपकी है कि सारी जब करोड़ों लोग आ रहे हैं तो उसमें ट्रेन बस सुनिए इस समय रिजर्वेशन का नहीं सुनिए, इस समय रिजर्वेशन का कोई मतलब नहीं है। लोगों को महाकुंभ पहुंचना है, एक बोगी में चाहे 500 लोग घुसे, वो घुसेंगे, वो भी एक व्यवस्था होती है ऐसे समय में, जैसे लोग जा सकते हैं। केवल इतना ही है कि आप नहीं सुनिए आप भी मेले में हम लोग हैं। दूसरी बात सुनिए, हर जगह कानून नहीं होता है, कानून की व्यवस्था कानून पर होगी। हम लोग डिबेट में बैठे हैं, हमारे देश में इस निंदा कानून नहीं हो सकता है कि कोई धर्म के बारे में कुछ बोल दे तो हम कोर्ट में खड़ा करके उसको फांसी चढ़ा देंगे। हमारे यहाँ ऐसा कोई कानून नहीं हो सकता है, ना होना चाहिए। हमारा देश खुले बहस का विषय है, हम ऐसे कानून के पक्ष में न थे न हो सकते हैं कि हमारे यहाँ कोई ब्लास्फेमी जैसा कानून बना दिया जाए। क्या बोले? नहीं, अच्छा बोलिए।